नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों के सामने सैफ अली खान की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों का योग चल रहा है और कि अचानक जो है इतना बड़ा हादसा हमने सुना कि किसी व्यक्ति ने घर पर अटैक जा कर के जो है हानि पहुंचाने की कोशिश की। और वर्तमान में अभी जो अभिनेता हैं मुंबई के लीलावती अस्पताल में जिनकी सर्जरी हो चुकी है, ऐसी खबर जो चल रही हैं। और इसके आधार पर जो डेटा लिया गया है वह इंटरनेट से लिया गया है। तो यहाँ पर हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार के ग्रह योग और क्या स्थिति वर्तमान में चल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष लग्न की कुंडली बन रही है और डेटा सारा इंटरनेट से लिया गया है, यह बात ध्यान में रखें। तो मेष लग्न की कुंडली है जिसमें कि नीच राशि के शनि बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान पर मंगल सूर्य का योग है, यहाँ पर भी मंगल नीच राशि के हैं। पंचम भाव जो कि विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संस्कृति, कला का कहा जाता है, बुध केतु के साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ शुक्र नीच राशि का है। गुरु सप्तम भाव पे शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। इसके साथ चंद्रमा मकर राशि में है। और राहु की बात की जाती है तो राहु जो है 11वें स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति को देख करके वर्तमान की यदि हम स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है वह मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो हम कुंडली का ही विश्लेषण करेंगे कि जो इनको जन्म के समय से मंगल की महादशा चली। अब जातक की कुंडली में मंगल, शनि, शुक्र ये नीच राशि के हैं, लेकिन ये सभी ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। यह कुंडली की पहली बड़ी बात है, क्योंकि मंगल शनि जिस राशि में नीच के हैं उसका स्वामी मंगल केंद्र में है। और इस प्रकार से मंगल जिस राशि में नीच का उसका स्वामी जो चंद्रमा केंद्र में है। अब हम बुध की जो है शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ वो भी केतु के साथ। और केतु जिसके भी साथ हो जाता है वह चोटी पर पहुंचाने की ताकत रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, बुध केतु का जो योग बना हुआ है, कला संस्कृति की दुनिया में जातक ने विशेष नाम कमाया, यह हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार से अभिनेता का जो योग कहा जाता है वह बनता है। इस प्रकार से अब जो राजयोग भंग होते हैं, लेकिन राजयोग जो ग्रह नीचता भंग करते हुए राजयोग बनाते हैं वह संपूर्ण जिंदगी में बहुत ही सुख सुविधाओं की जो योग प्रदान करते हैं, यानी व्यक्ति को राजा के सामान जो है सुख सुविधा संपन्न बनाते हैं। ऐसा ग्रहों का प्रभाव रहता है। और इनके पैतृक जो है स्थिति भी बहुत अच्छी है। हम सभी जानते हैं कि ये पटौदी जो है खानदान के नवाब हैं। और इस प्रकार से जो एक व्यवस्था कही गई है ग्रहों के अनुसार, तो ग्रह भी आपके बारे में पूरा संकेत बता देते हैं कि क्या स्थिति है और कैसे रहेगी। यह सारा प्रेडिक्शन जो रहता है ग्रहों की स्थिति और दशाओं पर निर्धारित होता है। अब दशा देखें तो जो है जब जन्म हुआ उस समय मंगल की महादशा, यह भी उत्तम शुभकारी। राहु की महादशा जो कि विद्या पढ़ाई लिखाई के समय चली, तो उसमें जो है गुरु की दृष्टि राहु पर रही। विदेश जाकर बाहर जाकर जो है पढ़ाई वगैरह की। इसके साथ गुरु की महादशा के कारण जो है गुरु का शुभ फल भी जो है देखने को मिला। और गुरु ने जबरदस्त शुभ फल दिया। कार्य हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में नाम गाम सब जो है व्यक्ति को मिला और प्रसिद्ध हैं। इसके साथ जो है वर्तमान की यदि हम दशा की बात करेंगे तो वर्तमान में जो जातक को दशा चल रही है वह शनि की महादशा चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, 2011 से शनि महादशा का प्रभाव चल रहा है। इसके साथ यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें कुंडली में
तो वर्तमान की कुंडली में जो है चंद्रमा क्योंकि मकर राशि के हैं और मकर राशि वालों को जो है मकर राशि होने के कारण उतरती हुई साढ़े साती का प्रभाव यहाँ पर देखा गया। और उतरती हुई साढ़े साती जो रहता है कुंडली के अनुसार किसी किसी को जो है अलग अलग ग्रह स्थिति से कौन सा विशेष समय जो रहता है कष्टकारी होगा, यह कुंडली से पता लग जाता है। तो वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई तो 2 यानी इनके 4.5 साल वर्ष तो इनके लिए ठीक रहे, लेकिन अभी जो मतलब 2 लगभग 2 ढाई वर्ष से इनका जो समय चल रहा था वह मिला-जुला असर करते हुए चल रहा था। लेकिन यदि हम जो है 16 कल की तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रहों का सूक्ष्म अंतर बना, वहाँ पर जो है राहु का अंतर आया। और राहु के अंतर को यदि देखें तो शनि राहु के शत्रु कहे जाते हैं और राहु की जो तृतीय दृष्टि है शनि यानी लग्न पर है और इसके साथ मंगल की यदि हम नीच दृष्टि देखते हैं तो वह राहु पर पड़ रही है। तो इसके कारण से और मंगल जो रहते हैं खून खराबा आदि इस प्रकार के कारक भी ग्रह कहे गए हैं। तो चोट हो, दुर्घटना हो, रोग हो, इस प्रकार की क्षति व्यक्ति के शरीर को पहुंचाते हैं। ऐसा ग्रह योग से जो है योग बनता है। इसके कारण क्योंकि राहु और केतु जीवन में बिल्कुल अचानक फल देते हैं जिसकी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो ग्रह योग बनते हैं तो ग्रह योग की स्थिति के कारण जो वर्तमान में राहु की जो है शनि में राहु का अंतर आया और यह 15/7/2027 तक इनको चलेगा। तो और इसके साथ अभी 29 मार्च से शनि की जो है साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो कुछ शुभ फल भी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन राहु की अब ग्रह स्थिति के अनुसार जब कष्टकारी ग्रह रहते हैं तो इनका निदान जरूर इनके हिसाब से करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कुंडली में ग्रह स्थिति तत्कालिक बनी हुई थी वह ठीक नहीं रही और शनि जब की साढ़े साती हो और पाप ग्रहों का प्रभाव भी आ जाता है तो कष्ट जरूर व्यक्ति को देखने सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति जो रही वह मैंने आपसे कही। बाकी भविष्य के गर्ते में जो है क्या रहता है यह ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता है। तो और कुंडली के अनुसार अच्छे राजयोग जो कहे गए हैं इनकी पत्रिका में हमें देखने मिलते हैं। अब हम यदि नवांश की कुंडली से यदि इनकी पत्रिका के बारे में सीखें तो बहुत सी ऐसी जानकारियां भी हम जान सकते हैं। जैसा कि 2 विवाह इनके हुए। पहला विवाह 1992 में हुआ। तो 1992 में जो महादशा चल रही थि उस समय की जो महादशा रही वह सूर्य की रही और पंचम स्थान का स्वामी सूर्य था। तो सूर्य जो रहता है केंद्र में बैठा रहा और इसी के कारण से जब ग्रह की युति दृष्टि लग्न से इनका संबंध हो जाता है सप्तम भाव से तो यह प्रेम विवाह आदि के योग भी बनाते हैं, जिसके चलते पहला विवाह हुआ। और इसके बाद जो है 2000 लगभग 4 में जो है इनका विवाह विच्छेद अमृता सिंह से हुआ, क्योंकि वहाँ पर नीच के शुक्र का अंतर चल रहा था और जातक की कुंडली में जो है शुक्र नीच राशि में 6वें स्थान पर बैठे हैं और सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं। इसीलिए पहली पत्नी से तलाक भी इनका हुआ। और दूसरा विवाह जो हुआ इनका 2012 में। तो 2012 में पुनः जो है शनि में शुभ ग्रहों का अंतर आया तो पुनः जो है इनका दूसरा विवाह भी हुआ। तो ग्रह एक संकेत करते हैं। देखी जाए तो जातक की कुंडली मंगली है, सप्तम भाव पर जो है मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, जिसके कारण से 2 विवाह के योग बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस प्रकार से कुंडली जो रहती है आपके भविष्य का आईना रहती है और वह एक सांकेतिक भाषा में आपके बारे में सारी जानकारी बतला सकती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त करते हैं। साथ ही टाइम फ्रेम भी आप जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।